हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग औसत पढ़ रहे थे, ठीक है। और औसत से रिलेटेड अभी तक हमारी 2 से 3 क्लासें हुई हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसको देख लें ताकि आप चीज़ों को सीक्वेंस से समझ पाएँ, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे औसत में जो टाइप सेकंड है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। टाइप सेकंड की बात करेंगे। जो टाइप सेकंड में हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। देखिएगा, टाइप सेकंड में भी आपके 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला टाइप कौन सा हो सकता है? मान लेते हैं 5 संख्याएं आपके पास है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, ठीक है। 5 संख्याओं में आपसे कहेगा, यदि 5 संख्याओं का औसत कुछ दे रखा होगा और कहेगा प्रथम 3 संख्याओं का औसत कुछ है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कुछ है, तो आपसे पूछेगा बीच वाली संख्या कितनी है। सेम प्रोसेस से एक ऐसा और क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे कहेगा कि आपके पास 5 संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, और आपसे कहेगा 5 संख्याओं का औसत कुछ है। यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत कुछ दे रखा होगा और अंतिम 2 संख्या का औसत कुछ दे रखा होगा, और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि इस संख्या का औसत क्या होगा, यानी बीच वाली संख्या का औसत क्या होगा। बातें क्लियर? तो यहां तक आप समझना कि इस 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आप ध्यान से मेरी बात को समझना, इस 2 टाइप में आपको याद रखना क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना टोटल कितनी संख्या है? 5 है। अगर हम पहली 3 को पकड़ें और अंतिम 3 को पकड़ें, पहली 3 को और अंतिम 3 को पकड़ते हैं, टोटल कितनी बन रही है? 3 और 3 कितना मिल जाएगा? 6। 3 और 3 कितना मिल गया? 6 मिल गया। तो आप जानते हो टोटल शुरुआत में कितनी थी? 5, लेकिन अब मिल कितनी? 3 और 3 मिलाकर 6। तो 5 से एक ज़्यादा आ रहा है, मतलब 5 से ज़्यादा अगर आएगा, मतलब टोटल 5 संख्या थी, लेकिन वास्तव में जब इन दोनों तीनों को पकड़ रहे हैं, इन तीनों को, तो 6 बन रही है। तो ये 5 से ज़्यादा बन रही है, 6 संख्या बन रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? औसत में प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी हम आप क्लियर करेंगे क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो शुरू में 5 संख्याएं थी, लेकिन पहली 2 और अंतिम 2 को पकड़ने टोटल कितनी बन रही? 4। तो 4 क्या है? 5 से कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? वहाँ पे औसत में से घटा देंगे, ठीक है। औसत में से घटा देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैं अगर इसका उदाहरण लूँ, एक मैं कहूँ प्रथम 5 संख्याओं का औसत मान लेते हैं, यहाँ पे 15 है। पहली 5 संख्या का औसत कितना है? 15 है, ठीक है। और पहली नहीं, टोटल 5 संख्या का औसत 15 है। पहली 3 संख्या का औसत मान लेते हैं हम, यहाँ पे कितना है? 14 है। और अंतिम 3 संख्या का औसत मान लेते हैं, यहाँ पे कितना है? 17 है। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है? 17 है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने कहा कि अगर आपको इन दोनों को जोड़ने के बाद, 3 और 3 को जोड़ने के बाद अगर इस संख्या से ज़्यादा आ रहा है तो औसत में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और अगर कम आ रहा है तो औसत से माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो तरीका हमने बताया, लेकिन आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको मैं बेसिक तरीका पहले बता के फिर उस पर लेके जाता हूँ। आप जानते हो कि जब हम पहले पढ़ते थे तो मैं क्या करता था? 5 संख्याओं का योग निकालता था शुरू में, है ना। आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या करते थे? योग निकालते थे। कैसे निकालते थे योग? तो योग के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते थे। क्या था वो? योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। औसत गुणे पदों की संख्या, ये हमारा फार्मूला हुआ करता था, औसत गुणे पदों की संख्या। तो औसत हमारा कितना है? 15 है। औसत कितना है? 15 है। और पदों की संख्या कितनी है? 5। तो 15 पचे 75, मतलब कि कुल 5 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ रहा है हमारा? 75 आ रहा है। योग कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। ऐसे अगर मैं इन 3 संख्याओं का योग निकालना चाहूँ, 14 तियां कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। और सेम प्रोसेस 17 तियां कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 17 तियां 51। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो 3 और 3 कितनी आ जाएगी? 6, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 5 4 9, कितना आ गया? 93। ये जो 93 आ रहा है, इसमें आप देखेंगे ये वाली संख्या एक बार इधर से काउंट हो रही है और एक बार ये वाली संख्या इधर से, मतलब ये वाली जो संख्या बीच वाली, ये 2 बार काउंट हो जा रही। और 2 बार काउंट होने की वजह से ये 75, वैसे आता तो 75, अगर सारी संख्या एक बार जोड़ी आ रहा है 75, और जब एक संख्या 2 बार जोड़ी जा रही है तो वो 75 से ज़्यादा आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आ रहा है वो क्या होगा? वही तीसरी संख्या हो जाएगी। तो इसमें से 75 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? हमारी जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 18। लेकिन आप ये पहले किया करते थे और अब ऐसे नहीं करना है। आप अब इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, इसको समझिएगा आप ध्यान से। इसी चीज़ को हम कैसे करेंगे ये बात आपको समझना है। देखिएगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि ये संख्या और ये संख्या जोड़ने के बाद इस संख्या से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो आपको कि 3 और 3 6, 6 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? औसत में प्लस करेंगे। अब प्लस कितना करेंगे ये देखना है। तो आप देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों सेम है, तो कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है ये वाला नंबर एक्चुअल औसत से कितना ज़्यादा या कम है। तो आपने देखा 15 है और ये 14, तो ये क्या है? औसत से कम है, कितना? 1।
और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 17 है और जबकि एक्चुअल में औसत कितना है 15, तो 15 से 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 से जो ये -1 है, मतलब एक जो कम है औसत से, वो कितनी संख्याओं में 3, तो 3 एकन्नम कितना हो जाएगा -3। ऐसे ये जो 2 प्लस हो रहा है वो कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में, तो 3 दोनों कितना हो जाएगा 6। तो मेरे को ओवरऑल मिला के कितना, दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है, तो आप इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 आएगा, और तो इसमें +3 कर देंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 18, और अभी हमने निकाला था कितना आया था 18 ही निकल के आया था। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया बिना किसी नंबर का मल्टीप्लाई किए हुए, ठीक है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं और आप सीक्वेंस से एक एक चीज़ को करके सीखेंगे। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, अंतिम 6 संख्या का औसत 11.4 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि मध्य में कौन सी संख्या थी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा कि 11 संख्याओं का औसत कितना 10.9 है। जब 11 नंबर हैं जो उनका औसत है कितना 10.9 है, और आपसे कह रहा कि प्रथम 6 नंबर का जो औसत है, 6 संख्या का जो औसत है वो कितना है आपका 10.5 दे रखा है। कितना दे रखा है 10.5, और कह रहा है अंतिम 6 संख्या का औसत, जो अंतिम 6 नंबर हैं उनका औसत आपको कितना दे रखा है 11.5। तो आपसे पूछ रहा है कि बीच की संख्या क्या होगी। तो हमने आपको क्या बताया कि पहले आपको ये देखना है इन दोनों को जोड़कर इससे ज़्यादा आ रहा है कि इससे कम आ रहा है। तो आप देखोगे 6 और 6 कितना होता है 12, इस संख्या से क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने कहा जब ज़्यादा आएगा तो इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, अब ये देखेंगे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब क्या प्लस करेंगे ये देखना है। तो आपने देखा एक्चुअल में हमारा जो औसत है वो कितना 10.9 है, लेकिन इन 6 संख्याओं का औसत कितना है 10.5। तो औसत से कितना कम है, आप यहाँ पे देखेंगे 0.4 क्या है, औसत से कम है। पॉइंट क्या है 4, औसत से कम है। और अगर हम यहाँ पे देखें इन 6 नंबर में तो औसत कितना 11.5, जबकि यहाँ पे कितना है 10.9, तो ये औसत से क्या है ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे पॉइंट कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 0.6 ज़्यादा है। अब इन दोनों को क्या करना है, आप देखो कुछ नहीं करना होता है आपको। देखो अगर ये जो औसत है 0.4 कम है और कितनी संख्या में 6 संख्या में, तो इसको जब गुणा करोगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे 1 अंक बाद डेसिमल है तो 1 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा -24। आपका क्या है 2.4 क्या है कम है। ऐसे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 6 छक्के कितना हो जाएगा 36, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और जब आप माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1, और बड़ा कौन है प्लस वाला, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे कितना 1.2, तो 1.2 जब आप इसमें ऐड करोगे तो हमें मध्य की संख्या मिल जाएगी। और कितना मिल जाएगी, 9 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ा 1, और 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया आपका 2 हो गया। और सेम प्रोसेस से यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.1, और यही हमारी क्या हो जाएगी मध्य की संख्या। यही हमारी क्या हो जाएगी मध्य की संख्या हो जाएगी। बात है क्लियर, ये क्या हो जाएगी हमारी मध्य की संख्या। तो हमसे पूछ रहा था तो बताइए मध्य की संख्या क्या होगी। बात है क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 13 क्रमागत वर्षों में एक कंपनी का औसत राजस्व, यहाँ पे औसत होना चाहिए, औसत राजस्व 70 लाख है। यदि प्रथम 7 वर्षों का औसत राजस्व 65 लाख और अंतिम 7 वर्षों का 77 लाख है, तो 7वें वर्ष का राजस्व ज्ञात करें। आपको बताना है कि 7वें वर्ष का राजस्व। तो कहीं ना कहीं आप देखो मध्य की संख्या यहाँ पे निकालनी है। टोटल 13 है, तो 13 में पहले 6 इधर छोड़ दिया, पहले 6 इधर बाद वाली 6 जोड़ दिया, तो 6 और 6 12। इसका मतलब जो 7वां वर्ष होगा वो क्या होगा मध्य का होगा। तो यहाँ भी आपको मध्य वाला ही निकालना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपसे कह रहा कि 13 क्रमागत वर्षों का, तो मैंने कहा कि 13 ईयर का जो आपको औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 70 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है 70 लाख दे रखा है। और कह रहा है यदि प्रथम 7 वर्षों का, तो पहले 7 वर्षों का जो औसत दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 65 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है 65 लाख दे रखा है। और कह रहा है अंतिम 7 वर्षों का, तो लास्ट 7 ईयर जो है उसका जो औसत दे रखा है आपको कितना दे रखा है 77 लाख दे रखा है। क्या दे रखा है 77 लाख। अब आपको बीच की संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है इन दोनों को जोड़ के इससे कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। तो 7 और 7 14, तो 14 13 से कम है या ज़्यादा है। आप कहेंगे ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हमने क्या बताया आपको, औसत में क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब कितना प्लस करेंगे ये देखना है। तो आप ये देखिए कि एक्चुअल में हमारा औसत कितना है 70 है। 70 से 65 कम है या ज़्यादा है, आप कहोगे कम है, तो इसलिए माइनस लगाएं। और कितना कम है 5 कम है। कितना कम है 5। सेम प्रोसेस से
यहाँ पे क्या है 77 और यहाँ पे क्या है 70, तो 70 से 77 ज़्यादा या कम है? आप कहेंगे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो प्लस, और कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। और ये 5 कितनी संख्याओं में कम है? कितने साल में कम है? 7 साल में, तो 7 से यहाँ पे गुणा होगा, है ना। और ये जो 7 ज़्यादा है वो कितने में? 7 में ज़्यादा है, तो 7 गुणे 7 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 कम हो रहा है और यहाँ पे 49 क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे 49 क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कहूँ फाइनली कम या ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो ये घट जाएगा। तो 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका? 5, और 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 1, और प्लस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे 70 में प्लस कितना जोड़ देंगे? 85। तो ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस ही रहेगा, है ना। 70 और 85 कितना हो जाएगा? 8 7 15, है ना। 15 जोड़ना भाई, 85 नहीं। कितना जोड़ना, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 70 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 85। कितना हो जाएगा? 85। इसका मतलब कि जो 7वें वर्ष का राजस्व था वो कितना था? 85 लाख था। बात है क्लियर? तो आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 29 संख्याओं का औसत 2586 है। यदि पहली 14 संख्या का औसत 2589 है और अंतिम 14 संख्या का औसत 2584 है, तो 15वीं संख्या ज्ञात करें। तो आप यहां भी देख पा रहे हो कि मध्य की ही संख्या पूछ रहा है। कैसे? आपके पास टोटल 29 संख्या, जब 14 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 14 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 14 14 कितना हो गया? 28 हो गया। तो इसका मतलब 14 के बाद कौन सी आ रही होगी? 15वीं संख्या आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब मध्य की संख्या निकालना है, और मध्य की संख्या निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। जैसे आपको दे रखा है, कह रहा 29 संख्याओं का औसत कितना है? 2586 है। तो 29 नंबर जब है तो इनका औसत कितना है? 2586 है। कितना औसत है? 2586 है। कह रहा यदि पहली 14 संख्या का औसत, तो पहली 14 संख्या का जो औसत दे रखा है वो 2589 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2589 दे रखा है। और फिर आपसे कह रहा है कि अंतिम 14 संख्या का औसत कितना दे रखा है? अंतिम 14 संख्या का औसत, और औसत कितना दे रखा है? 2584 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2584 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको मध्य की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया इन दोनों को आप जोड़िए। तो आप जब जोड़ेंगे तो 14 और 14 कितना होगा? 28 होगा। 28 इस संख्या से ज्यादा है या कम है? तो आप कहेंगे कम है। तो कम है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, अब बात आती है कितना माइनस करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको यही देखना होता है कि यहाँ पे औसत से कितना ज्यादा या कम है। तो औसत कितना है? 2586, लेकिन ये कितना है? 2589। औसत से 3 क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3। और सेम प्रोसेस से अगर आप आगे जाएंगे तो यहां भी आपको देखना है एक्चुअल में औसत कितना है? 2586, और ये कितना है? 2584। तो ये औसत से ज्यादा या कम है? 2584। आप कहेंगे कम है। और कितना कम है? तो 2 कम है, उसके साथ हम -6 लगाना क्योंकि कम है। ठीक है। अब ये 3 जो है कितनी संख्याओं में कम है? 14। तो 14 यहां पे गुणा कर देंगे। और यहाँ पे जो -2 है वो कितनी संख्याओं में? 14। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 14 3 42 प्लस में, और 14 दूना 28 माइनस में। ठीक है। तो अब ओवरऑल मिलाकर देखें कितना ज़्यादा या कम हो रहा है। तो आप देखेंगे 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 गया कितना हो गया? 1। 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 1। तो अब ये बताओ कि प्लस में आ रहा है माइनस में? आप देखोगे ये प्लस में है तो ये किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब इसमें घटाना है तो घटाने के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पे -14 कर देंगे। जब आप इसमें -14 करोगे, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 7, और बाकी 2500 कितना हो जाएगा? 72। 2572 हमारी क्या हो जाएगी? 15वीं संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? हमारी 15वीं संख्या। क्या हो जाएगी? 15वीं संख्या, यानी कि मध्य की संख्या। बात है क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखने जोड़ने पे क्या आ रहा था? ज्यादा आ रहा था तो हम प्लस कर रहे थे। यहाँ पे जोड़ने पर इस संख्या से कम आ रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं। बातें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 39 संख्याओं का औसत 2357 है। यदि पहली 19 संख्याओं का औसत 2367 है और अंतिम 19 संख्याओं का औसत कितना है? 2348 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि 20वीं संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। आपके पास टोटल संख्या कितनी? 39। कितनी है? 39। और कह रहा है इन 39 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2357 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2357 दे रखा है। और कह रहा है यदि पहली 19 संख्याओं का औसत 2367 है, तो पहली 19 संख्याओं का औसत क्या है? 2367 है ना। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि अंतिम 19 संख्याओं का जो औसत है, अंतिम 19 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 2348 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2348 दे रखा है। ठीक है। तो आपने देखा कि
टोटल 39 संख्याएं थी, पहली 19 और लास्ट 19 का औसत आपको पता है, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कौन संख्या, तो 20वीं संख्या क्या होगी। तो 20वीं का मतलब भी यहाँ पे क्या है, बीच वाली संख्या। कैसे, आप जानते हो टोटल 39 संख्याएं हैं, तो आप 19 इधर छोड़ोगे, 19 इधर छोड़ोगे तो 19 19 38 हो गया। 20वीं संख्या कौन सी होगी, जो 39वीं संख्या बच रही है वो कौन सी होगी, 20वीं तो होगी, क्योंकि 19 के बाद क्या आएगा 20, और 19 इधर है इसके, 19 इधर भी है, तो इसका मतलब बीच में कौन आ रही, आपकी 20वीं संख्या आ रही। ठीक है, तो मध्य की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो 19 19 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 जो है वो 39 से कम है या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कम है, तो कम है तो इसके लिए मैंने बताया आपको माइनस करेंगे। अब कितना माइनस करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना है कौन कितना ज़्यादा या कम है। तो आपने देखा 2357 आपका एक्चुअल में औसत था, लेकिन इस 19 संख्याओं का औसत कितना है, 2367 है। कितना ज़्यादा या कम है, तो आप कहोगे ज़्यादा है, और कितना 10, कितना ज़्यादा या कम है, 10 ज़्यादा या कम है, तो कितना है 10 ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देखें 19 संख्याओं का औसत कितना 2348, तो ये 48 जबकि औसत कितना है 57 है 2300, तो कितना कम या ज़्यादा, आप कहेंगे कम है, और कम है तो कितना कम है, तो 48 2 50 7 57 9 कम है, कितना कम है 9 कम है। तो आप यहाँ पे आप समझेंगे, तो आप चाहो ना तो दोनों को यहीं से माइनस कर लिया करो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव घट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो आप कहोगे बड़ा वाला प्लस में इसलिए प्लस। अब एक जो आ गया अंतर, जो अंतर यहाँ पे 1 आ गया, अब आपने देखा कि यहाँ पे दोनों संख्या सेम है, तो उसी संख्या का गुणा कर देना बस। अगर आप वैसे भी सॉल्व करेंगे 19 दाम में 19 दाम में कितना हो जाएगा 190, और 19 9 कितना हो जाएगा 171, तो 190 में से 171 घटाएंगे तब भी आपको 19 से मिलेगा। कैसे, 19 से करना 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइनली लिख सकते हैं 19 से करना 19। ठीक है, क्या हो जाएगा 19 से करना 19, और आप इसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2300 कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, 2300 कितना आ जाएगा 38, और ये हमारी क्या हो जाएगी 20वीं संख्या हो जाएगी, है कि नहीं, 2338 आ जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी 20वीं संख्या हो जाएगी। बात है क्लियर। तो यहाँ तक हमें नहीं लगता कि ये टाइप आपको समझने में कोई दिक्कत होगी। तो ये आपका टाइप सेकंड जो है पूर्णतः समाप्त हो चुका है, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते थे, और दोनों टाइप हमने आपको पूर्णतः बता दिया, और ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। बस ज़रूरत है तो आपको लगातार मेरे साथ जुड़ने की, और साथ में रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाने की। बात है क्लियर। तो बाकी आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।